सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर थे। अब वे नई दिल्ली के लिए रवाना होकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोमवार को आखिरी रोज यानी कि लास्ट दिन उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया है और आज मैं इसी वन सीट ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। दोस्तों, जब हम ग्लोबल भविष्य की बात कर रहे हो तो ह्यूमन अप्रोच सर्वप्रथम होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फूड हेल्थ सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। हमने भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर ये दिखाया है कि सस्टेनेबल कैन बी सक्सेसफुल, और सफलता के इस अनुभव को हम ग्लोबल साउथ को यानी कि साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी हां, 26 तारीख को जौरिया में एक विशाल रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। ये रैली राज्य की विकास योजना और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई है। तो वहीं घाटी में धुआंधार प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। कश्मीर में चुनाव है, उस बीच सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। ये रैली स्थानीय मुद्दों और विकास की दिशा में सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित होगी। रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले कार्यकाल में विकास, सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर दिया है और उनकी ये रैली उन उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए सुनहरा अवसर होगी। यूपी से महाराष्ट्र तक एनकाउंटर ही एनकाउंटर और सवाल ही सवाल हैं, जिससे सियासत में भी भारी बवाल नजर आ रहा। सवाल उठाए जा रहे हैं, सफाई दी जा रही है, सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा और दलीलें दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। याद कीजिए वो 90 का दशक, जब मुंबई की सड़कों पर गोलियों की ठाए ठाए सुनाई देती थी। उस वक्त माफियाओं का बोलबाला था। माया नगरी में भाईगिरी के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए एनकाउंटर का रास्ता इख्तियार किया गया। उसके बाद से अपराध में कमी आने लगी। बस उसी एनकाउंटर का बोलबाला इन दिनों भी दिखाई दे रहा है। सुल्तानपुर लूटकांड के बाद से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। इस सितंबर में अब तक 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। पहला मंगेश यादव का, दूसरा अनुज प्रताप सिंह का, जिसके बाद से सियासत भी गर्मजोशी के साथ हो रही। यूपी से महाराष्ट्र तक एनकाउंटर ही एनकाउंटर और सवाल ही सवाल है, जिससे सियासत में भारी उबाल देखने को मिल रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं, सफाई दी जा रही है, सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, दलीलें दी जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। याद कीजिए वो 90 का दशक, जब मुंबई की सड़कों पर गोलियों की ठाए ठाए सुनाई देती थी। उस वक्त माफियाओं का बोलबाला था। माया नगरी में भाईगिरी के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए एनकाउंटर का रास्ता इख्तियार किया गया। उसके बाद से अपराध में कमी आने लगी। बस उसी एनकाउंटर का बोलबाला इन दिनों भी दिखाई दे रहा है। सुल्तानपुर लूटकांड के बाद से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। इस सितंबर में अब तक 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। पहला मंगेश यादव का, दूसरा अनुज प्रताप सिंह का, जिसके बाद से सियासत भी गर्मजोशी के साथ हो रही है। विपक्ष इस नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। वहीं यूपी के सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र में एनकाउंटर की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो गई। अक्षय ने पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी की गोली लग गई और वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर गई, जहां उसने दम तोड़ दिया। 12 अगस्त आदर्श स्कूल में स्वीपर अक्षय शिंदे ने 2 बच्चियों का यौन शोषण किया। 13 अगस्त बच्चियों के माता पिता को शक हुआ। माता पिता ने पूछताछ की तो वजह सामने आई। 14 अगस्त को बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई।
और इसी दिन माता पिता ने बदलापुर थाने में शिकायत दी। 16 अगस्त देर रात पुलिस केस दर्ज हुआ। 20 अगस्त गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ कर रेलवे स्टेशन ब्लॉक कर दिया। 20 अगस्त पुलिस ने 300 लोगों पर केस किया, 72 लोगों को गिरफ्तार किया। 21 अगस्त को विपक्षी दलों ने बंद बुलाया, उद्धव ठाकरे शरद पवार का समर्थन मिला। 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में सुरक्षित नहीं तो बच्चे कहां जाएंगे। एनकाउंटर का यह मामला सुल्तानपुर से लेकर बदलापुर तक चल रहा है और इस मुद्दे पर सियासत ने भी जोर पकड़ा हुआ है। फिलहाल देखना यह होगा कि एनकाउंटर की यह सियासत आखिर कितने दिन तक चलने वाली है। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। यूपी के कुशीनगर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुशीनगर पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गैंग पर शिकंजा कसा है। वही खास बात यह है कि नकली नोटों के मामले में सपा नेता का भी हाथ सामने आया है। इस गिरोह के मास्टरमाइंड सपा नेता रफी खान समेत 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लाख से ज्यादा के नकदी नोट भी जब्त किए हैं। मामले में सपा नेता के गिरफ्तार होने के बाद अब राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं, 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीजें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी